नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी एमसीक्यू में। साथियों, आज हमारी 22 अगस्त है। आज हमारी 22 अगस्त बोल सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट में 22 अगस्त को पहली शिफ्ट यानी मॉर्निंग में जो आपका पेपर हुआ था, हम उसका एनालाइज करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो पेपर हुआ था एजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था। आज का जो पैटर्न हमें 17 और अगस्त की 18 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा आपको पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला है। तो साथियों, आप अगर इन क्लासों का अगर रिवीजन एनालाइज करते हैं, आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर है और इन वीडियो के माध्यम से आपको इतना अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सबसे खास बात क्या है कि आपको पैटर्न मिलेगा कि रेलवे ग्रुप डी के द्वारा जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं किस पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं और किस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं। तो साथियों देखो, आपका जो एग्ज़ाम है देखो 100% पेपर आते हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो आपको 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, क्योंकि साथियों देखो रेलवे ग्रुप डी है, एग्जाम ही किस लेवल का जो आप थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का ना मिली। तो साथियों देखो, मैं मान के चलता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेंगे, बाकी के आपको 80 क्वेश्चन ईजी मिलेंगे। तो साथियों, आपको पूरा पेपर एग्जाम मतलब जैसे पेपर आप देने बैठो एग्जाम हॉल में, तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे शुरुआत में एग्जामिनर क्या करता है, शुरुआत में इजी क्वेश्चन न रख के हार्ड क्वेश्चन रख देता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो शुरुआत से ही वो इतना टाइम उनके पास होता नहीं कि वो 100 क्वेश्चनों को देख लें। ऐसा भी होता है कि बाद में जो 100 क्वेश्चन 90 के जो आसपास जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे थोड़ा इजी डाल देता है, क्योंकि वहाँ तक स्टूडेंट बच्चे बहुत कम पहुँचते हैं। क्योंकि शुरुआत में वो इतने हार्ड लेवल से क्वेश्चन बनाता है कि जहाँ स्टूडेंट उन्हें थोड़ा सा शुरुआत में ही टाइम लग जाए और बाद में उन्हें 100 क्वेश्चन देखने को ना मिले। आपको ऐसी बिल्कुल गलती भी नहीं करनी है। आपको 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे स्किप करके आगे चलना है, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं आपको बोल के चलता हूँ, अगर आप रॉ माइज आपको 65 नंबर लेके आ रहे हो तो आपका 101% नंबर है, मैं लिख के देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो साथ ही चलो चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यार, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अगर दिवस की बात करें तो वो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। साथियों, ये हमारा विविध जो लूसेंट होती है, लूसेंट में अगर आपने विविध पढ़ी होगी, विविध से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यानी अगर आप किसी भी स्टूडेंट छात्र ने विविध अच्छे से पढ़ी होगी तो मैं बोल के चलता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन अभी विविध से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। जो हमारी कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? कोशिका भित्ति बढ़ती है, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये भी आपको दोनों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पे बेचा गया। देखो, हमारा कोई जो सीपी होता है, जैसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, मैं से सीपी से डिनोट कर देता हूँ, यानी हमारा सीपी कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अब वहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या बोला है कि उसे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है, तो इससे क्या 10% लाभ पे यानी 110 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर 990 रुपये बेचा गया, लेकिन एक्चुअल में रेशियो कितना है हमारा? 990। लेकिन रेशियो कितना बना यहाँ पे? अगर देखो, एक जीरो से यहाँ पे जीरो काट लीजिए, एक तरफ से यहाँ से जीरो कट गया, ये जीरो, तो यहाँ पे सी पी कितना बचा मुझे? 11। रेशियो कितना बचा? 11। अब क्या कह रहा है कि मुझे देखो एक्चुअल में क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ से मैं जीरो दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ पे कितना, अब इससे मैं गुणा करूँगा यानी कितना? 90 रुपये। कितनी बार है? यानी 9 बार कट गया। कितनी बार? 9 बार कट गया। ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, ठीक है, ठीक है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। तो साथियों देखो, एक हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी हम इसे सीपी बोल सकता हूँ। एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम एस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम वस्तु को खरीदते हैं तो वो तो हमारा क्रय मूल्य, यानी अब खरीदेंगे किसी वस्तु को तो वो हमारा 100% होता है, चाहे वो वस्तु 5 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, अपने आप में वो 100% होती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैंने इस वस्तु को 10% लाभ पाए, यानी कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी और 10% लाभ यानी 110 की बेच दी होगी मैंने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 990 रुपये की बोल रहा है।
अब 900 की 90 के रुपये की तुलना में एक्चुअली में रेशियो कितना था हमारा 110। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी ये 9 बार कट जाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपये आ गई। ठीक है, 900 रुपये आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कर, यदि इस वस्तु को 890 रुपये में बेचा था, कितने का 890 रुपये में बेचा था, तो कितने का लाभ या हानि होती। देखो यहाँ पे क्या था 900 रुपये बेचने पर, यहाँ पे क्या था 800 नहीं, तो कितने का घाटा हुआ 10%, 10 रुपये का लाभ हुआ। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, यानी जल होता है। जल सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि टैक्सी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। ये हमारा 1822 में लागू हुआ था। बेकरपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, 1824 में हुआ था। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 72 रुपये ब्याज बढ़ जाता है। तो साथियों देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो प्रिंसिपल निकालना हमें, तो प्रिंसिपल होता है साधारण ब्याज जैसे हम SI इंटू 100 अपॉन जैसे हम T और इंटू R। T हमारा क्या है यहाँ पे समय हो जाएगा, R कितनी हमारी 10%। ठीक है, तो हमें देखो साधारण ब्याज कितना मिला 72 रुपये, तो 72 इंटू हमें 100 करना है, इसका मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद समय कितना हमारा, समय 2 वर्ष है और दर कितनी है हमारी 3% है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। ठीक है, और 6 से 72 में कितनी बार जाएगा 12 का 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 1200 रुपये। वो हमारा मूलधन था जिससे 2% की दो वर्ष के लिए निवेश की जाती है और 3% वर्ष की दर से 72 रुपये बढ़ जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष के चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता। देखो हमारे ब्लड में जैसे ब्लड की पंपिंग होती है उसमें कौन सा विटामिन लागू होता है, हमारा विटामिन के होता है। तो कौन सा बंद नहीं होता, तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हमारा हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, साथियों अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आगे आने भविष्य में ऐसी हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी में 101% आपको सिलेक्शन हो। सिलेक्शन साथियों तभी होगा, आपको रेलवे का पैटर्न समझना पड़ेगा कि रेलवे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी के राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया था। तो किस अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है। तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो आपको नीचे क्या करना है, भारत का भी आपको बताना है नीचे साथियों, उसके बाद आपको रूस का भी बताना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो पड़ोसी देश है उसके देखो आपको नेपाल हो गया, उसके बाद आपको चीन का भी आपको क्या बनाना है, राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है। भारत, रूस, नेपाल, चीन 4 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह बताने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। साथियों अगर आप इन कमेंट करते हैं तो आपको माइंड में रिकॉल होगा कि आने वाले शिफ्टों में शायद भारत का, रूस का, नेपाल का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब इस शिफ्ट में पूछा है तो आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन नहीं तो इसका अलग देश करके क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा, क्योंकि TCS की खास बात है कि क्वेश्चन को रिपीट करना TCS की आदत है। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। हमारा जो शीतला माता मंदिर है गुड़गांव कहाँ है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो हमारा चीन हो जाएगा। और कितने किलोमीटर की लगती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आगे चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है। जैसे बोरोमीटर का है वो तेजी से अचानक गिर रहा है तो वो तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान का सूचक होगा। और बोरोमीटर धीरे धीरे चल रहा है तो वो अचानक क्या होगा, मौसम साफ होगा। बोरोमीटर एक साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा, मौसम में गड़बड़ाहट यानी बारिश का आ सकता है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। हमारे जो भारतीय मरुस्थल है उसका क्या नाम है, क्या नाम है। तो नीचे नाम नहीं पूछा गया, क्वेश्चन गलत था कि भारतीय मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा बहुत फेमस है। ये हमारा किस राज्य में, असम राज्य में है। ठीक है, किस में,
असम राज्य में, ठीक है। और किसके लिए ये प्रसिद्ध है वो भी नीचे कमेंट। साथियों जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो हमारी पृथ्वी होती है अपनी दिशा में किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे है? उज्जैन हमारा शिप्रा नदी किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो बिजली के अधिक सुचालक होती है? तो वो चांदी हमारी बिजली की सुचालक होती है। अब आपको एक कुचालक बताना है, क्या कुचालक यानी धातु ऐसी कौन सी है जो बिजली की कुचालक होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे चल जाएगा क्वेश्चन के, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, ठीक है। साथियों आज का जो देखो जीएस और जो हमारा साइंस का पोर्शन है इतना हार्ड नहीं बनाया गया, क्योंकि पिछली 2 शिफ्टों में हमने देखा था कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा हल्का था और साइंस और जीके का जो पोर्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बना दिया गया है। लेकिन अब की बार मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कठिन बना के चल रहा है और जीके और साइंस का पोर्शन हल्का देके चल रहा है, ठीक है ना। तो साथियों आपको पैटर्न समझना है, बस टीसीएस का अगर आप पैटर्न समझ गए तो आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और ये आपको पैटर्न तभी पता लगेगा आप इनका एनालाइज करोगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को नोट करोगे और रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, यह मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ये कहा था, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए रहता है। आपको अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लोकसभा जो हमारा सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा एथेंस में, एथन हमारा यूनान में 1896 में हुई थी, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान की डिग्री की कमी हो जाती है? यानी 165 डिग्री से ऊपर जाओगे तो तापमान में कम हो जाएगी, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यानी किस ग्रह के चारों वलय है? हमारा शनि ग्रह ऐसा उसके चारों ओर वलय है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला या मिल्की कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या था, हमारे कुछ मैथ की क्वेश्चन थी जो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैथ की और रीजनिंग के। ये हमारा क्वेश्चन ऐड हो गया है, अब ऐड हो गया है तो इसे भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा स्विच को 91 लिखा गया है तो उसी भाषा में इतना क्या लिखा है। तो साथियों आपको सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले आपको ABCD एक कॉपी पर लिखनी है और उनके एक सीरीज फ्लो में, और देखो सीधे और उल्टे दोनों तरीके से आपको ABC, जैसे A1 पे आता है तो आगे से मतलब सीधे पहले से 1 आएगा, लेकिन उल्टा आपको 26 A भी ऐसा ही लिखना है। दोनों तरफ से आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो पेपर में सबसे पहले ये काम करना है और उसके बाद इनको जोड़ के घटा के आपको 91 लेके आना है। जो इसमें पैटर्न लग रहा है वही इसमें पैटर्न लग जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरल बिपिन रावत भारत के सेनापति थे, कौन से थे? 27 में थे, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, इसे 2.5% वार्षिक दर से अधिक उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होता। साथ ही देखो हमारा जो साधारण ब्याज है उसे क्वेश्चन देखने को हमें 2 क्वेश्चन मिले थे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी अब हमें क्या निकालना है, उधार दी गई राशि यानी हमें मूलधन निकलवाना है। तो प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100, उसके बाद क्या होता है समय इंटू दर। तो साधारण ब्याज हमारी कितनी है 540, उसके बाद मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद समय कितना है हमारा 3 वर्ष है और दर कितनी है, दर हमारी 2.5 है। तो साथियों अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.5 और 3 का यानी कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो मैं ऊपर 0 लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। यहाँ 25 से काटूंगा, 25 से 1040 बार कटेंगे और यहाँ से 25 75 3 बार कटेंगे और 300 540 कितनी बार का 18 से 54 यानी कितना हो गया 180 बार कट गया। 180 और 40 गुणा करें 18 चौक 72 यानी 7200 हमारा राइट आंसर होगा। तो वो उधार दी गई राशि कौन सी थी 7200 यानी 7200 रुपये वो हमारी राशि थी जिसपे 3 वर्ष के लिए उधार दी गई और दर कितनी थी 2.5% और कितना ब्याज हमें अधिक मिला 540 रुपये। तो साथियों ये हमारी आज जो 22 अगस्त को मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी उसके करंट और साइंस और जीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। इसमें कुछ मैथ की क्वेश्चन आ गई। मैं चाहता हूँ साथियों आपको मैथ की अलग से सेपरेट वीडियो मिले मैथ की और रीजनिंग की, क्योंकि
जो एग्ज़ाम में जो रियल में नंबर होते हैं मैथ और रीजनिंग के होते हैं, अगर आप मैथ और रीजनिंग को अलग करके चलोगे, मैं साथ ही बोलता हूँ आपको नंबर इतने अच्छे खासे आएंगे, आप सिलेक्शन से कहीं नहीं हो रहोगे। ठीक है, तो आपको 101% सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाली 22 अगस्त और इवनिंग में और दोपहर और शाम वाली शिफ्ट है, उसका एनालाइज हम मिक्स करेंगे, वो आपको वीडियो मिलेगी। अगर साथ ही इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू, वहाँ से इसकी लोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।